बेटा देखिए, हम लोग इशू ऑफ शेयर पे बात कर रहे हैं और हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके बुक में से जो प्रॉब्लम थे वो तो लगभग हो गए, एक दो बहुत ही इजी लेवल के बचे हैं और ये मैं टेक्स्ट बुक के कुछ एक दो प्रॉब्लम ले रहा हूँ ताकि एक बार ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। तो आप रेफरेंस बराबर लिखिए, पेज नंबर 334, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 334, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 16। बेटा देखिए, जब भी आप इशू ऑफ शेयर का प्रॉब्लम करेंगे, एक छोटा सा चार्ट बना लेना ताकि आपसे कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। मैं बना रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी बनाओ। राकेश लिमिटेड ने 2000 इक्विटी शेयर इशू किए, तो कंपनी ने 2000 इक्विटी शेयर इशू किए, यानी आईपीओ लाया कंपनी ने 2000 शेयर का, या हम कहेंगे इशू ओपन किया 2000 शेयर का। फिर हमेशा ये चेक करना कि कंपनी ने जो इशू ओपन किया वो एट पार है, एट प्रीमियम है या एट डिस्काउंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 100 रुपये का शेयर हम 20 रुपये के प्रीमियम पे बेच रहे हैं। मतलब कंपनी अपना शेयर कैसे इशू कर रही है, तो कंपनी अपना शेयर एट प्रीमियम इशू कर रही है। तो 100 रुपये का शेयर 20 रुपये के रेट पे इशू हो रहा है, 20 रुपये के प्रीमियम पे, यानी 120 रुपये में हम शेयर बेच रहे हैं। पैसा आप जानते हैं नॉर्मली या तो 3 हिस्सों में मंगाया जाता है या 4। ज़्यादातर प्रॉब्लम में आप देखेंगे पैसा 4 हिस्सों में मंगाते हैं। अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। 20 रुपये, 50 रुपये में प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब इसको अलग अलग कर देंगे 30 प्लस 20, क्योंकि 20 रुपये हमेशा याद रखिए प्रीमियम का हिसाब अलग रखना है और शेयर कैपिटल का अलग। तो मैंने ये 50 को 2 टुकड़े में बांट दिया, 30 हो गए शेयर के, 20 हो गए प्रीमियम के। बाद में फर्स्ट कॉल के 20 रुपये है और फाइनल कॉल के 30 रुपये है, कुल मिला के 100 प्लस 20। फिर लिखा है कि एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर। अब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब कंपनी ने जो सोचा था उससे ज़्यादा शेयर पब्लिक ने अप्लाई कर दिए और नतीजा ये हुआ कि हमको 3000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड 3000 शेयर। बेटा यहाँ पे भी अपने पास 3 ऑप्शन होते हैं, मतलब जैसे शेयर की प्राइस 3 तरह की है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, वैसे ही शेयर का सब्सक्रिप्शन भी 3 तरह का है कि या तो हमारे शेयर अंडर सब्सक्राइब हो जाएंगे, जो कल वाले प्रॉब्लम में था, या तो आपके शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाएंगे जो अभी है, या फिर आपके शेयर इक्वली सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि ये 2 से कितने हो गए, 3, मतलब आपको ज़्यादा शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो अब कंपनी के पास में चॉइस है कि वो ज़्यादा के 1000 शेयर को या तो रिजेक्ट करे, या तो प्रो राटा लगाए, या दोनों भी कर ले। थोड़े से शेयर पे प्रो राटा लगा दे और थोड़े से शेयर रिजेक्ट कर दे। तो जब भी आपका इशू ओवर सब्सक्राइब होगा, या तो आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा या तो आपको प्रोराटा देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में शायद दोनों ही हैं। इन्होंने कहा कि 2000 शेयर अलॉटेड टू अप्लीकेंट ऑफ 2400 शेयर। हमको 3000 शेयर की एप्लीकेशन आई,
हमने उसमें से एक्सेप्ट किया कितना, 2400। तो आपको यहाँ पे दो कैटेगरी बना लेनी है, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। हमने 2400 शेयर की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और हमने 600 शेयर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। बेटा जब भी हम रिजेक्शन करेंगे तो हम पैसा वापस दे देंगे, क्योंकि इन लोगों को हम कोई शेयर देने वाले हैं नहीं, तो हम इनको रिफंड करेंगे वाया बैंक। बैंक के थ्रू हम इनको पैसा वापस दे देंगे। तो हमने 600 शेयर रिजेक्ट किए और हमने बैंक के थ्रू पैसा रिफंड दे दिया। ये बात मैंने तो अपने मन से लिख दी, पर आपके प्रॉब्लम में भी दी है। द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 600 शेयर बीइंग रिफ्यूज एंड एप्लीकेशन मनी देयर ऑन वॉज रिफंडेड। और ये कॉमन सेंस की बात है कि मेरे को 3000 शेयर की एप्लीकेशन आ रही और मैं वो 3000 शेयर में से अगर 2400 को ही एक्सेप्ट कर रहा, यानी ऑब्वियस है मैंने 600 को क्या किया, रिजेक्ट किया। और रिजेक्ट करूंगा तो शेयर तो दे नहीं रहा, तो मुझे उन लोगों के पैसे वापस देने हैं। अब ये जो 2400 शेयर बचे, इस पे लगेगा प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो हमने 2400 शेयर एक्सेप्ट किए और बेटा ये 2400 शेयर पे हमने प्रो राटा लगाया। मतलब ये कि हमको परमिशन मिली थी कितने शेयर बेचने की, 2000। तो हम 2000 से तो एक शेयर भी ज्यादा नहीं बेच सकते। तो हमने ये तय किया कि जिन 2400 शेयर को हमने एक्सेप्ट किया उसमें से हम 2000 शेयर को ही इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमने प्रोराटा लगा दिया 24:20 का। मतलब हर वो इंसान जिसने 24 शेयर के लिए अप्लाई किया, हर उस इंसान को हमने कितने शेयर दिए, 20। इसका मतलब हमारे जो 400 शेयर एक्सेस निकले वो हमने जमा करके रख दिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, क्योंकि हर 24 को 20 ही दे रहे, तो हर 24 के लॉट में से कितने शेयर एक्स्ट्रा निकल रहे, 4। तो ऐसे 4-4 करके कितने शेयर एक्स्ट्रा के जमा हो गए, 400। तो हमने कहा कि आगे जाके मेरे को इन लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मंगाना ही है, तो मैं पहले पैसा वापिस करो फिर मैं पैसा मंगाऊं। उससे बेटर क्या है कि मैं ये जो पैसा है ये जमा रहने दूं। तो मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पैसे क्या किए, जमा किए। क्योंकि हर 24 शेयर के पीछे मैंने 20 ही दिए, तो 4-4 अलग निकलते गए। तो ऐसे टोटल कितने अलग निकल गए, 400। मैंने सोचा आगे जाके पैसे मंगाना ही है, तो उससे बेटर है कि इनका पैसा क्या करो, जमा रख लो। तो हमने ये पैसे इनके जमा रख लिए अपने पास। फिर आगे बोला कि एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो हमने बिना बोले ही वो बात यहाँ पे लिख दी है कि जो भी एक्सेस पैसा था वो कहाँ जमा हुआ, अलॉटमेंट में। फिर बोला है कि ऑल द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदार टू हुम 80 शेयर वेयर अलॉटेड। हमने मंदार को 80 शेयर अलॉट किए थे और बेटा उसने जो है हमको पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिए, फाइनल कॉल पे भी नहीं दिए। अल्टीमेटली हमने शेयर क्या किए, फॉरफिट, और आगे जाके क्या कर दिए, री इशू। तो आपके सिलेबस में मैक्सिमम कितनी एंट्रीज है, 11, और वो पूरी 11 एंट्री ये वाले प्रॉब्लम में आ रही है। मतलब ये रिवीजन के लिए अच्छा प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम रिवाइज कर लो, पूरा इशू ऑफ शेयर इसमें कवर हो जाता। तो फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्रीज का।
बेटा हम कल 11 बजे क्लास लेंगे और अगले संडे इस चैप्टर पे टेस्ट लेंगे, तो आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करके रखना है। बेटा देखिए, हमने भले ही 2000 शेयर का आईपीओ लाया हो, हमारे कितने शेयर अप्लाई हुए हैं? 3000। और जब जब एप्लीकेशन होता है शेयर का तो उसमें पैसे मिलते हैं, तो हमको एप्लीकेशन पे क्या हिसाब से पैसा मिला है? 20 रुपये। तो हमारे प्रॉब्लम की शुरुआत कितने शेयर से होने वाली है? 3000 शेयर। तो हमने कहा एप्लीकेशन का पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट 3000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 60,000 मिले। बेटा ये पैसा एप्लीकेशन के नाम पे मिला, इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन फीस अकाउंट। बेटा बातें बिल्कुल बंद करो, चैप्टर खत्म होने पे है, पूरा ध्यान दो। और जब भी ध्यान न लगे याद करो कि अपने को पेपर में 2-3 ही मार्क मिल रहे हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बेटा अल्टीमेटली ये जितना भी पैसा टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है, ये शेयर कैपिटल का पैसा है। हमने अपनी सुविधा के लिए इसको अलग अलग नाम दिए हैं, जिसमें से एक नाम यहाँ क्या देख रहे हैं आप? शेयर एप्लीकेशन। पर ये सारे आपके टेम्पररी अकाउंट है, एक एंट्री में खुलते हैं, दूसरी में बंद हो जाते हैं, तो इसको तुरंत बंद कीजिए। शेयर एप्लीकेशन फीस अकाउंट डेबिट। और ये पैसा हमने 3 जगह पे एलोकेट किया है, जो आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। 2000 शेयर का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में गया, 400 शेयर का पैसा जमा कर दिया अलॉटमेंट में, और 600 शेयर के पैसे हमने रिफंड कर दिए। तो हमने एप्लीकेशन के पैसे को कितनी जगह एलोकेट किया है? 3 जगह। तो आपको ये तीनों बातें यहाँ पे नोट डाउन करनी है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 शेयर पे 2000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में गए। इसमें से 400 शेयर प्रो राटा बेसिस पे अलग निकल गए। तो जो 400 अलग निकल गए, उनका पैसा हमने आगे मंगाना ही था, करके कहाँ जमा करके रख दिया? अलॉटमेंट में। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 400 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 8,000, इसको अंडरलाइन करके रखो, ये आगे काम आएंगे। और बेटा ये तीसरी कैटेगरी में 600 शेयर को हमने रिजेक्ट किया। जिनको रिजेक्ट किया हम उनका पैसा वापस दे देंगे। तो हमने रिजेक्शन किया, तो हम बैंक के थ्रू पैसा वापस दे देंगे 600 शेयर का 12,000। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। बीइंग
एप्लीकेशन फीस ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस मनी refunded being application fees transferred and excess money refunded। बेटा एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करने के बाद बारी आई अलॉटमेंट को ड्यू करने की, और हमें अलॉटमेंट पे 50 रुपया चाहिए। तो हमने कहा कि हमें लोगों से पैसा लेना है तो राइट टू रिसीव अपनी असेट है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब एक बात ध्यान रखना कि आपने जितने का आईपीओ लाया था, अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आप उससे एक शेयर भी ज्यादा नहीं बेच पाओगे। मतलब आपका आगे का जितना भी हिसाब है वो 3000 से नहीं, कितने से चलेगा? 2000 से। जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन में उल्टा है। कल आपने एक प्रॉब्लम किया है, 2 लाख का इशू ओपन किया, अंडर सब्सक्रिप्शन 180 का हुआ, तो आपका पूरा प्रॉब्लम 180 के हिसाब से चला। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में आईपीओ की क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि हमें 2000 शेयर पे 50 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा चाहिए, जो कि है 1 लाख। लेकिन इस पैसे के 2 हिस्से हैं और हमने 2 चीजों का हिसाब अलग अलग लिखना सीखा है, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसमें से 30 रुपया आपका शेयर कैपिटल का है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2000 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से 60,000 ये पैसा हमको शेयर का चाहिए, और ऊपर से 20 रुपया हमको प्रीमियम का चाहिए, उसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। बीइंग allotment money due, being allotment money due along with premium, being allotment money due along with premium। तो हमने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया प्रीमियम के साथ। बेटा अब जब अलॉटमेंट का पैसा मिला तो किसी ने भी डिफॉल्ट नहीं किया, सबने हमको पूरे पैसे दे दिए। तो हम कहेंगे पैसा मिला बैंक डेबिट। और जैसा कि आप जानते हैं ये सब टेम्पररी अकाउंट है, एक एंट्री में खुलते हैं और दूसरी एंट्री में बंद हो जाते हैं। तो हम ये अकाउंट बंद करेंगे। टू शेयर allotment account, टू शेयर allotment account। बस एक प्रिकॉशन लेना कि हमको अलॉटमेंट पे 1 लाख रुपए चाहिए, पर जब एप्लीकेशन का हिसाब सेटल किया था तो कुछ पैसे अलॉटमेंट के नाम पे जमा रखे थे। बेटा जो पैसा अलॉटमेंट के नाम पे जमा रखा था वो कितना था? 8,000। तो जो पैसा ऑलरेडी आपके पास जमा है, स्वाभाविक है वो दोबारा नहीं मिलेगा। यानी अब जो आपको अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे वो 8,000 एडजस्ट करके
92,000 मिलेंगे। being allotment money received, being allotment money received, हमको अलॉटमेंट का पैसा मिला। बेटा इसके बाद बारी आई फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। फर्स्ट कॉल अपना 20 रुपए के हिसाब से है, तो हमने कहा शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा लोगों से लेना है। पैसा लेना अपना राइट टू रिसीव है। राइट टू रिसीव अपनी असेट है, और असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो 2000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 40,000। अल्टीमेटली फर्स्ट कॉल किसका हिस्सा है? तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, हमें अपने शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का पैसा लेना है। हमको पैसा मिला। बेटा उस समय एक व्यक्ति ने डिफॉल्ट कर दिया। पढ़िए जरा, यहां लिखा है कि मंदार फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके कितने शेयर पे उसने अपने को पैसे नहीं दिए? तो उसने 80 शेयर पे अपने को पैसे नहीं दिए। मतलब एक मंदार को छोड़ दो, तो इसको छोड़ के सब लोगों ने पैसे दिए। अपने को पैसा मिलने की भी एंट्री करना है, और अपने को पैसा नहीं मिलने की भी एंट्री करना है। तो पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट 2000 शेयर में से 80 शेयर जो है उस पे पैसे नहीं मिले। मतलब 1920 शेयर पे अपने को 20 रुपए के हिसाब से पैसे मिले, 38,400। तो बेटा पैसा मिला करके बैंक डेबिट, और पैसा नहीं मिला इसलिए कॉल इन अरियर डेबिट। तो हम इस आशा में हैं कि मंदार ने आज हमको पैसे नहीं दिए, आने वाले समय में तो देगा। तो इस आशा के चलते हम कॉल इन अरियर को अपनी असेट मानते हुए डेबिट कर रहे हैं। बेसिक रूल भी है कि असेट बढ़ती है तो डेबिट। तो हम सोच रहे हैं कि वो 80 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए आने वाले समय में देगा। बेटा ये जो हमने टेम्पररी अकाउंट ओपन किया था शेयर फर्स्ट कॉल, अब हम इस टेम्पररी अकाउंट को बंद कर देंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एंड कॉल्स इन अरियर recorded, being first call received and calls in arrear recorded। बेटा जो पैटर्न आपकी एंट्री नंबर 5 और 6 का है, एग्जैक्ट वही पैटर्न आपकी एंट्री नंबर 7 और 8 का है। बस शब्दों का फेर है। फर्स्ट कॉल के जगह क्या आ जाएगा? फाइनल कॉल। तो यहां आप देख सकते हैं कि फाइनल कॉल पे हमको कितना रुपया लेना है? 30। तो हम कहेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर पे
30 रुपए के हिसाब से 60,000 चाहिए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, लोगों से पैसा लेना है, इस सेंस में अपनी असेट है करके डेबिट। अल्टीमेटली ये पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा है, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। बेटा फाइनल कॉल के ड्यू होने के बाद जब फाइनल कॉल के मिलने का समय आया तो वंस अगेन मंदार ने हमको 80 शेयर पे पैसे नहीं दिए। मंदार के 80 शेयर पे फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, फाइनल कॉल भी नहीं मिला, तो मंदार को छोड़ दो, बाकी सब लोगों ने हमको पैसे दे दिए। पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट, मिलना था 2000 शेयर पे, मंदार ने 80 शेयर पे पैसे नहीं दिए, मतलब 1920 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से पैसा मिला 57,600, 57,600 रुपए मिले। बेटा ये जो 57,600 रुपए मिले, मिलने तो चाहिए थे 60, यानी कुछ पैसे कम मिले। जो पैसा कम मिला वो कॉल इन अरियर है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। 80 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए नहीं मिले। बेटा ये जो फाइनल कॉल अकाउंट आपने डेबिट किया है, टेम्पररी अकाउंट, अब आप उस अकाउंट को क्लोज करेंगे। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, दोनों मिला दो तो हो गए 60। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड and calls in arrear recorded, being final call received and calls in arrear recorded। तो बेटा देखिए हमने दो एंट्री की एप्लीकेशन की, हमने दो एंट्री की अलॉटमेंट की, ऐसी दो एंट्री की फर्स्ट कॉल की और दो एंट्री बनी फाइनल कॉल की। ये बेसिक 8 एंट्री है जो हर प्रॉब्लम में बनती है, फिर एक्स्ट्रा की 3 है। हमने तय किया कि हम मंदार के शेयर फॉरफिट करेंगे और फॉरफीचर की एंट्री कैंसलेशन एंट्री है, और कैंसलेशन एंट्री का रूल क्या होता है कि जो जो अकाउंट पहले क्रेडिट किए बंद करने के लिए उनको डेबिट करो, और जो जो अकाउंट पहले डेबिट किए बंद करने के लिए उनको क्रेडिट करो। बेटा मैंने समय समय पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, यहाँ 20 रुपए से, यहाँ 30 से 50, यहाँ 20 से 70 और यहाँ 30 से 100, यानी मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट किया है? 100। खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80 शेयर पे 100 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए जो समय समय पे क्रेडिट हुए, मैं बंद करने के लिए उनको डेबिट कर रहा हूं। बेटा इस प्रोसेस में हमको प्रीमियम मिला है, और प्रीमियम के मामले में नियम ऐसा है कि प्रीमियम अगर मिल जाए
तो फॉरफीचर की एंट्री में रिवर्स नहीं होता, पर प्रीमियम अगर न मिले तो फॉरफीचर की एंट्री में रिवर्स होता है। तो हमको इस केस में अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिला, और बेटा अलॉटमेंट के ही साथ क्या आने वाला था, प्रीमियम। तो जब अलॉटमेंट पूरा मिला तो ऑटोमेटिकली प्रीमियम के पैसे भी मिल गए, और प्रीमियम अगर एक बार मिल जाए तो रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो रिवर्स करेंगे कॉल इन अरियर को। बेटा ये जो 2 बार से हम कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, इस आशा में कि सामने वाला पैसे देगा। अब तो पता चल गया कि वो पैसा देने वाला नहीं है, तो आपको ये 1600 और ये 2400 मिलने वाले नहीं है। तो जिस कॉल इन अरियर को आपने डेबिट किया, उस कॉल इन अरियर को आप क्रेडिट करेंगे। 1600 प्लस 2400, 4000। बेटा मंदार से आपको जितना पैसा मिला है वो आप जब्त करेंगे, और पैसा जब्त करने को ही हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बेटा मंदार ने हमको कितने पैसे दिए, तो जरा यहां नजर घुमाओ। बेटा मंदार ने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब उसने आपको एप्लीकेशन के 20 और अलॉटमेंट के 30 प्लस 20 दिए। लेकिन ये प्लस 20 किसका पैसा है, प्रीमियम, तो इसको तो अलग ही रखो। यानी उसने आपको पैसा कितना दिया, 50 रुपए। 80 शेयर पे 50 रुपए जो मिल चुके हैं वो जब्त करो, 4000। बिंग मंदार शेयर फॉरफिटेड। बिंग मंदार शेयर फॉरफिटेड। हमने मंदार के शेयर जब्त कर लिए। बेटा मंदार के शेयर जब्त किए, फॉरफिट किए, तो उसके बाद हमने ये शेयर री इशू भी कर दिए, दूसरे को बेच भी दिए। जब हमने दूसरी पार्टी को ये शेयर बेचे तो हमने ये शेयर क्या भाव से बेचे, 80 रुपए के भाव से। हमने 80 रुपए के भाव से शेयर बेचे, तो हमारे पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। पूरे के पूरे 80 शेयर 80 रुपए के रेट से बेच दिए, तो हमको मिले 6400। जबकि हमारी ओरिजिनल स्कीम को देखा जाए तो हमारा शेयर 100 रुपए का है। प्रीमियम को तो छोड़ ही दो आप, ऐसे ही हमारे शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपए। और बेटा वो 100 रुपए वाला शेयर हम यहाँ बेच कितने में रहे हैं, 80, तो 20 रुपए का लॉस है। इस लॉस की, इस नुकसान की जो भरपाई है वो कहाँ से होती है, शेयर फॉरफीचर। तो आप ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, नुकसान की भरपाई करेंगे। 80 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से हमने लॉस को रिकवर किया 1600 रुपए। ये सब तामझाम, ये सब पैसा किसका आ रहा है, तो ये सारा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल का आ रहा है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80 शेयर 100 रुपए के हिसाब से 8000 being shares reissued। being shares reissued। बेटा शेयर को रीइशू करने का मतलब यह है कि एक ही शेयर आपने 2-2 बार बेचे।
जब आपने पहली बार बेचे तो कितना कमाया? 4,000। लेकिन जब दूसरी बार बेचे तो आपने कितना लॉस उठा लिया? 1,600। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है इस शेयर को 2 बार बेचने में, उस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो जब जब आप अपने शेयर को रीइशू करोगे, आप फॉरफीचर का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए में से 1,600 रुपए गए, 2,400 बचे। मतलब मैंने पहली बार शेयर बेचा, 4,000 कमाया। दूसरी बार बेचने को गया तो 1,600 का नुकसान उठाया। 4 की कमाई में से 1,600 का नुकसान एडजस्ट कर दिया। मतलब इस शेयर को 2 बार बेचने पे मैंने कितने रुपए एक्स्ट्रा के कमा लिए? 2,400। पर ये मेरा रोज का काम नहीं है, शेयर में रोज नहीं बेचता, तो ये कैपिटल इनकम है। और कैपिटल इनकम कहाँ पे चली जानी चाहिए? तो ये कैपिटल रिजर्व में चली जानी चाहिए। being balance of forfeiture account is transferred to capital reserve। बेटा रेफरेंस बराबर लिखिए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 332, क्वेश्चन नंबर 14। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 332 और उसका क्वेश्चन नंबर 14। सेम प्रॉब्लम है बेटा जैसा मैंने करवाया है। शुरू कीजिए। बस इतना है कि मेरे करवाए गए प्रॉब्लम में, मैंने जो प्रॉब्लम करवाया उसमें बेसिक 8 एंट्री बनी थी। यहाँ पे आपकी बेसिक एंट्री कितनी बनेंगी? 6, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल एक ही है। अपने इसमें फर्स्ट कॉल अलग था, फाइनल कॉल अलग था। सेम प्रॉब्लम है, शुरू करो। बेटा देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है। मतलब भले हमने आईपीओ 50 का निकाला, हमको अप्लीकेशन ही कितनी आई? 35,000। मतलब आपको 50,000 से तो कोई हिसाब करना ही नहीं है। आपका सारा हिसाब कितने शेयर से चलेगा? 35। अप्लीकेशन का पैसा मिला और आपने उसको ट्रांसफर किया, दोनों भी एंट्री का अमाउंट रहेगा 10,50,000। आपने अलॉटमेंट को ड्यू किया और अलॉटमेंट के पैसे मिले, दोनों भी एंट्री का अमाउंट रहेगा 14 लाख। जब फाइनल कॉल का पैसा ड्यू किया तो आपकी फिफ्थ एंट्री 10.5 की बनेगी। लेकिन फाइनल कॉल पे हमको 4,000 शेयर के पैसे नहीं मिले, तो यहाँ कॉल इन अरियर क्रिएट होगा एंट्री नंबर 6 में। तो एंट्री नंबर 6 में आपका कॉल इन अरियर क्रिएट हो रहा है 4,000 इंटू 30, 1,20,000 का कॉल इन अरियर। पैसे मिलने थे 10.5, तो अब आपको पैसे मिलेंगे 9.30। ये मैं कौन सी एंट्री की बात कर रहा हूँ? 6th एंट्री। कितने लोगों की? ये 6 एंट्री है बराबर। उसके बाद में 7वीं एंट्री में आप शेयर फॉरफिट करेंगे। बेटा शेयर फॉरफिट करेंगे तो 4,000 शेयर पे आपका जो फॉरफीचर मनी है वो 2,80,000 बन रहा है। आपने 7th नंबर पे फॉरफीचर की एंट्री की, हाँ या ना? उसमें इतना फॉरफीचर का मनी आया। फिर आपने 8वीं एंट्री में शेयर को रीइशू किया,
80 रुपए में शेयर रीइशू किए, मतलब 20 रुपए का लॉस। यानी आपने 80,000 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में से लॉस रिकवर किया। आपकी एंट्री बनी बैंक डेबिट फॉरफीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या 8वीं एंट्री। और 9 नंबर की एंट्री में आपका पैसा कैपिटल रिजर्व में गया। 280 में से आपने 80 का लॉस रिकवर किया, आपके 2 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व में जाने चाहिए, गए क्या? यानी एंट्री क्या बनेगी? फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने लोगों की 9 एंट्री सही है? जिनकी सही नहीं है उनको अपनी गलतियां समझना है कहाँ हो रही, और उन गलतियों को ठीक करो। कल 11 बजे क्लास के लिए आओ।